बाबू जी क्या है मामला? मत पूछो नहीं, यहाँ तो डूब मरने आने की बात है। अच्छा रोइए मत आप, इमोशनल मत होइए। ये लोग कितने परेशान हैं, बहुत ज्यादा। कोई देखने वाला नहीं है। रोइए मत, कोई बात नहीं, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। जन्माष्टमी भी अच्छी नहीं रही, सब कुछ देगा, सब बर्बाद कर दिया जी। सारे त्योहार ढके चले जाओ, वहाँ 3 दिन तक अंधा था ही। भगवान आपको जो है इस गली के आपकी परेशानी दूर करे। 35 साल में हमने कभी ये नहीं देखा। मैं 35 साल से मैं रह रहा हूँ। आप पूजा करने जाते हैं, किस तरह की परेशानी होती है? मैं था पूरे पानी भरा हुआ था। आज के दिन तो देख ही सकते सर। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। दिल्ली का दिल, पुरानी दिल्ली में एक गली है जिसका नाम है गली समोसान। ये बलीब्रान विधानसभा में आती है। यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है अपनी सीवरेज से। यहाँ पे आए दिन पानी भरता रहता है, लोग परेशान हैं। ये आप स्कूल देखिए, श्री लक्ष्मी मॉडर्न स्कूल, 1113 गली समोसान, फराश खाना, दिल्ली 6। मुझे यहाँ से पिछले 4 दिन से लगातार फ़ोन आ रहे थे। मुझे बोला गया कि यहाँ पे आऊँ, लोगों की परेशानी सुनूं। जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो पता लगता है कि हमारी जो बड़े बड़े वादे नेता करते हैं कि हम विकसित भारत बना देंगे, विकसित भारत तो छोड़िए, विकसित गली का भी कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे उस छोर से लेके इस छोर तक पूरा सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। मैं किसी भी नेता का नाम लेके उसको बदनाम नहीं करूंगा। मैं लोगों से जुड़ने आया हूं, लोगों की परेशानी आप तक लेके आया हूं। जब वोटर वोट देते हैं तो वो उम्मीद क्या करते हैं? वो उम्मीद करते हैं कि उनको बेसिक सुविधाएं मिले, वो उम्मीद करते हैं कि उनको पानी की सुविधा मिले, वो उम्मीद करते हैं कि उनको बिजली की सुविधा मिले, वो उम्मीद करते हैं कि उनके सीवर साफ हों। लेकिन यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि लोग सीवर में ही जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। मैं पीछे तक आप लोगों को लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा जमीनी हकीकत बलीब्रान विधानसभा की क्या है। साथ ही आप ये समझिए कि अभी 15 अगस्त गुजरा, जन्माष्टमी गुजरी। यहाँ पे मेरे साथ कुछ हिंदू भाई भी हैं और मुस्लिम भाई भी हैं। दोनों लोगों का ये कहना है कि ना वो आज़ादी का पर्व ठीक से निभा पाए, ना वो अपनी जन्माष्टमी ठीक से मना पाए। दिक्कत बहुत ज़्यादा है। आइए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ की हालत क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल शकील। शकील साहब, क्या परेशानी है, क्यों परेशान है आप लोग? मैं यहाँ यूँ परेशान हूँ, यहाँ 4 महीने हो गए सीवर जाम को। हम इमरान हुसैन के पास जाते हैं, वो हमें तसल्ली देता हो जाएगा। सादिक साहब आते हैं, उन्हें दिखाते हैं, वो कहते हैं हाँ जी ये तो बननी थी, क्यों नहीं बनी, ये क्यों नहीं हुआ। हाँ, वो उनके लश्कर में होते हैं बहुत लोग, वो कहते हैं हाँ जी हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। यहाँ से जाने के बाद फिर वही टाला टाली है। MCD के ऑफिस जाओ लिखवाने, वो कहते हैं स्टाफ नहीं है, हुकूमत स्टाफ ने भर रही, हम भेज देंगे। वो आते हैं, जरा सी खपच्ची चलाते हैं, उनसे होता नहीं, वो भाग जाते हैं छोड़ के। तो हम आपके चैनल से इमरान हुसैन और सादिक साहब को ये कहना चाहते हैं कि कृपया करें, हम पे वाली मेहरबानी करें, इस गली का समाधान कर दें। हम बहुत नर्क की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे मेहमान हमें थू कर रहे हैं। समस्या एग्जैक्टली है क्या? समस्या ये है कि यहाँ पर जरा सी बारिश होते ही सीवर उबल जाते हैं और टकनो पानी भर जाता है। अभी 15 अगस्त वाले दिन जो बारिश हुई है तो कम से कम एक फुट पानी यहाँ भरा हुआ था। हम अपने पैजामों को, पैंटों को ऊपर करके जाते हैं, पानी की बोतल घर से नीचे रख के जाते हैं। जब पानी की बोतल मस्जिद तक लेके गया हूँ मैं जुम्मे को, मस्जिद में पहले पानी धोया, पैर धोए, फिर मस्जिद में दाखिल हुआ। इसी तरह जब मैं अपना सामान लेने जाता हूँ, नाश्ता खाने का, घर से पानी की बोतल नीचे रख के जाता हूँ और जब घर आता हूँ वहाँ से पहले धोता हूँ नीचे पैर, फिर ऊपर घर में चढ़ता हूँ। तो हमने कह के थक गए, इनके कान पे जूने चल रहा है। और हमें ये सुनने में आया है, ये कहते हैं इस गली के तो वोट ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, इस गली के हमारे पास वोट नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनसे पूछो ना, ये लोगों से हमने सुना है, इमरान ये लोग ये कहते हैं कि इस गली के वोट ही नहीं है। सीमा नाम है मेरा। सीमा जी बताइए क्या समस्या है? यहाँ पे नाले भरते हैं रोज। हाँ। और पानी रात के टाइम उतर जाता है। 1.5 महीने से मुझे भी वो चक्कर काटते हो गए हैं, ना तो वो आके राजी। अगर हम प्राइवेट भी बुला रहे हैं तो प्राइवेट कह रहे जब तक बाहर मशीन नहीं लगेगी तब तक। इन्होंने रात को 15 मिनट के लिए मशीन लगाई, फिर आगे फोटो खींच के आगे ले गए। और नाली ये कहते हैं कि हम ये ना इसको बनवाएंगे। या आप बताइए, टूटी हुई लग रही है गली? नहीं, टूटी हुई तो नहीं है, रोड नहीं लग रही। अभी सर्दियों में बना था, जब देखो टेंडर के लिए लगे रहते हैं, हमें टेंडर चाहिए, टेंडर चाहिए। मैं तो रेखा गुप्ता से भी कहूंगी, अगर आई हुई है तो इस गली को भी आके देखे, बाहर चांदनी चौक, और इसको देखने से फायदा क्या है?
ये गली में नहीं आती है इस हिस्से में, चाहे बाहर का आदमी रह रहा है, रह तो सभी रहे ना यहाँ। जी 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 मैडम, एक मिनट आप आइए, आप बताइए आप क्या करती हैं? आप ट्यूशन पढ़ाती हैं? हाँ जी, मैं किस ट्यूशन तरह से टीचर हूँ। प्रॉब्लम्स आती है? क्या प्रॉब्लम ये है कि एक तो सामने ऑन द फ्रंट स्कूल है, स्कूल में प्राइमरी से लेके 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे भी आते हैं। अब नन्हे नन्हे बच्चों को रोज सर्वाइव करना पड़ रहा है, और एक स्टोरेज वाटर नहीं है यहाँ, पॉटी बहती है, खुलेआम पॉटी बहती है, और मेरे पास 30 स्टूडेंट्स आते हैं, देन वी हैव टू, मुझे उन्हें वहां से ड्रॉप करना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है। इन केस अगर किसी बुजुर्ग को इमरजेंसी पड़ गई तो आप उसे बाहर गली तक ड्रॉप नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल है सर। अपनी व्हीकल से भी आप नहीं चल सकते हो। अभी हमारे इतने फेस्टिवल गए हैं, सबके सब बेकार हो गए, नहा धोकर निकल रहे, कोई फायदा हमें ये समझना चाहिए कि जब लोग उम्मीद करते हैं अपने नेता से, तो वो ये उम्मीद करते हैं कि उनको अच्छी सुविधाएं मिले। 4 दिन से लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे इस गली से, मैं मजबूर होके यहाँ आया हूँ ताकि लोगों की समस्या आप तक पहुँचे। नेताजी इसको पर्सनली ना लें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग पर्सनल ले जाते हैं कि यार हमारी बुराई हो रही है, लेकिन ये हकीकत है। अगर लोग परेशान हैं तो इंडिया फर्स्ट तो दिखाएगा। मजबूरी है, या समझ लीजिए कि हमारी एक चाह है कि लोगों की परेशानी हम दिखाएं। मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। भैया क्या समस्या है, क्या नाम है आपका? 1.5 महीने से यहाँ का तमाम सीवर बंद है और इतना पानी हो जाता है, कोई ना आ सकता है ना कोई जा सकता है। और उसके बाद कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, वो झूठ बोल देता है, वो कहता है कि मैंने भेज दिए। सादिक वो झूठ बोल देता है कि ये मैंने भेज दिए। अच्छा। और हमने आगे भेज दिए, हमारे पास सुनवाई नहीं, हमारे लेवर नहीं है। ये का तो काम है ये सब चीजें, सीवर उसके चक्कर काट काट के थक गए। जरा ये देखिए नाले की हालत, ये नाले का पानी है गंदा, ये देखिए। आइए जरा मेरे साथ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ आएं और ये दिखाएं। यहाँ पे ये बच्चों के, बुजुर्गों के गुजरने की जगह है और इसके हालात ऐसे हैं जैसे कि समझिए कि नदी नाले, ये कोई गांव नहीं है, ये गांव नहीं है, ये शहर दिल्ली का नज़ारा है। जरा ये देख लीजिए, आइए जी। इसमें से हम चलते हैं, पानी भर जाता है तो जी सड़क सब नीचे बैठ गई है। तो ये रोड आती है एमएलए साहब के अंडर में, ये प्राइवेट गली है? एमएलए के अंडर में। अच्छा, सादिक साहब आए थे तो मैंने कहा, कहने लगे भाई ये तो नपी भी है, इसे बनी क्यों नहीं? उनके लश्कर में जो एमसीडी के कर्मचारी, सर बन जाएगी। बस उन्होंने यहाँ तक कहा ये तो नपी भी है। यही तो बस यही है, गंदगी है बस समस्या। पानी निकलता है ना, पानी निकलता है और इस तरह सौदे वोदे लेके आते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, गिरा गए, बहुत लोग गिर गए, चोटें लग गई, हड्डियां टूट गई। आप लोग शिकायत नहीं करते? सुबह में दोपहर में बच्चे स्कूल से आते हैं, बहुत परेशानी होती है सर, यहाँ बहुत ज्यादा हैं, उनके पूरे पैर यहाँ तक भीग जाते हैं, वो कैसे जाएं स्कूल जब साफ सफाई नहीं होगी तो। अब बुला रही है भाई भी। जरा ये हालत देख लीजिए, ये दिल्ली शहर का नज़ारा है। नाले इस तरह से बह रहे हैं जैसे उबाल आ गया हो उनमें, और फिर परेशान होती है पब्लिक परेशान होती है तो फिर मीडिया को बुलाती है। जब मीडिया आके जब लोगों की बात सुनाती है तो परेशानी जो है फिर नेताओं को होती है। देखिए लोग किस तरीके से पानी में पैर रखते हुए जा रहे हैं। ये हालात हैं इस गली के। गली समोसान में हूँ, लोगों की परेशानी आप तक पहुंचा रहा हूं। ये समझिए कि नेता हमारे समझे कि लोगों की परेशानी किस तरह से लोग परेशान होते हैं। आप वोट देते हैं, क्या उम्मीद करते हैं नेताओं से? इसीलिए तो देते हैं वोट, कैसे सफाई करा दे। डेढ़ महीने होगा और मना कहते कि हमने भेज दिए, और यहाँ आया तो कोई भी नहीं, उसका चक्कर ही काटने को। क्या है, बहुत खराब स्थिति है, यहाँ से वहाँ तक गली का पूरा बनता ही नहीं है कभी। अच्छा, तब बहुत पब्लिक परेशान है, पानी रहता है इसके अंदर पानी का। मेरे पास कहने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, आपके पास देखने के लिए बहुत कुछ है। पब्लिक देखती है, आप भी पब्लिक में देखते हैं, हमारे नेता भी देखते होंगे, जरूर देखते होंगे। काश उनको कोई सबक मिले, काश उनको ये महसूस हो कि लोगों की परेशानी है क्या। जरा यहाँ के हालात देखिए। पूरी गली के अंदर पानी पानी, अंदर रात को मंदिर था। नेता के पास नहीं जाते? नेता कहते हम सफाई करा देंगे। इसके अंदर मशीन नहीं आ सकती गली के अंदर, मशीन घुस नहीं सकती। मशीन कैसे उसे दफा सीवर बन गए, छोटे सीवर बन गए। रमजान में इतनी परेशानी है, कुछ पूछो मत। साद का कहना है कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, डाई हार्ड कार्यकर्ता हैं और इस गली के रेजिडेंट हैं। अब साथ के साथ भी एक डुअल प्रॉब्लम है कि वो पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और गली के रेजिडेंट भी हैं। परेशानी तो आपको भी है ना? तो आपने जाके हमारे पास भी लोग आते हैं कि सुनवाई करिए। ऑफ कोर्स आएंगे आपके पास, क्योंकि आप जब लोगों को वोट डालने के लिए कहते हैं कि आओ जी आम आदमी पार्टी पे वोट डालो, तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप अपने ऑफिस में जाके बोलें। लेकिन आप एग्जैक्टली इमरान हुसैन को बोलते हैं। हाँ सर, हमने रिपोर्ट करी है, लेकिन अब यही है, सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है। आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी? सर यही है कि हम बंदे भेज देंगे या फिर कर्मचारी जो भी हैं एमसीडी के वो आ जाएंगे, लेकिन ये वर्स्ट कंडीशन। एक बात बताओ, आपके घर में कौन कौन है? वालदा हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी यहीं से गुजरती होंगी। सब यहीं से। तो आपको महसूस होता है कि किसी दिन अगर वो गिर गई तो उनको चोट लग सकती है? कंडीशन तो सबके साथ ही है, चाहे वो हमारे घर का हो या पड़ोसी हो, एज ए ह्यूमन बीइंग सबके साथ है कंडीशन तो।
हम चलो बड़े पजामा या पैंट ऊपर करके निकल जाएंगे, पर बच्चे हैं वो कैसे कीचड़ में भी गिर जाते हैं यहाँ पे। तो उसका सोल्यूशन अब एमसीडी वाले उनको कहते हैं, जेई को कहते हैं, वो जेई बाइक पे आता है, राउंड मारा चला गया, हाँ जी करवाते हैं, कीचड़ निकल गई। अब कीचड़ निकल के तो कीचड़ वाले उससे कहते हैं एमसीडी वाले भाई उठा लो, कह रहे नहीं हमारा काम नहीं है, ये कीचड़ वाले उठाने आएंगे। 4-4 दिन उसके बाद हो गई बारिश के बाद कीचड़ आ गई यहाँ पे, वो यहाँ जम गई, जो निकाला वो उसी के अंदर प्रॉपर्टी अंदर बंद हो गई दोबारा, नाली साफ हुई, कीचड़ बाहर निकली, फिर दोबारा कीचड़ बारिश में वो अंदर हो गई। एमसीडी के हमारे कर्मचारी थे, एमसीडी में देखो ये गाड़ी तो आती है पर एमसीडी के कर्मचारी नहीं आता, उन्होंने खाली वो उसको लीज पे रखा हुआ है, हाँ जी तू ठेके पे कि तू उठाएगा, वो बाबूजी ऐसे बैठे होते हैं और जो उनके बीच का जो काम कर्मचारी है वो कूड़ा उठाता है यहाँ पे। जो नज़र आ रहा है, एक बात और इम्पोर्टेंट है आप लोगों को, ऊपर जो लोग बैठे हैं उनके लिए बता दूं कि जो आप जिस स्टाफ को आप नियुक्त करते हैं यहाँ पे, जो भी कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है, उन लोगों की भी आपको क्लास लेनी चाहिए। स्पेशली मैं काउंसलर के लिए और यहाँ के एमएलए के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी तरफ से कोई डायरेक्टिव्स जाते हैं और वो ज़मीन पे उतर के हाथों में हाथ डाल के खड़े हो जाए तो फिर सरकार का पैसा वेस्ट हो रहा है और लोग परेशान हैं। इस बात पर भी आपको ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ज़रूर चलेंगे मंदिर तक, यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है, यहाँ से रास्ता नहीं है कि मैं आगे जा पाऊँ। मैं अपने जूते खराब करूंगा पब्लिक के लिए, जरा देख लीजिए आप। ये हालत है, ये दिल्ली है, दिल्ली है, ये दिल्ली गांव नहीं है कोई। मैं आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आइए मेरे साथ पार कीजिए जरा पुल। तो मैंने ये पुल पार किया है पूरा, जो ईंटों से पब्लिक ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है। उस पुल को पार करने के बाद मैं आगे आ गया हूँ, वो पुल मैंने पार किया है। अब यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ एक मस्जिद है, मंदिर भी परेशान और मस्जिद भी परेशान, पंडित भी परेशान और मौलाना भी परेशान। मैंने आपको उधर मस्जिद दिखाई, गुड़िया वाली मस्जिद, और अब ये मंदिर देख लीजिए। किसी चीज़ की तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कम से कम धार्मिक स्थलों को तो कम से कम हमें सुंदर बना के देखना चाहिए। उसके आसपास की व्यवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई दर्शन करने आ रहा है तो दिल से जो प्रसाद लेके वो यहाँ से जा रहा है, कम से कम वो भी अपमानित ना हो। ज़रा हालत देखिए यहाँ की, पानी किस तरह से खड़ा है, यहाँ से लेके वहाँ तक गली समोसान पूरी तरीके से परेशान है। एक मंदिर और है गली में, आइए वो भी दिखा दूँ आपको। ये गली समोसान का एंड हिस्सा है और यहाँ गरीब के अंदर एक मंदिर है। इस मंदिर की हालत देखिए, बाहर की हालत देखिए। जागिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जनता वोट देती है आपको हीरो बनाती है, आपको अपने सर पे बिठाती है। जनता को नाले में बिठा रखा है आप लोगों ने। ये हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर है और मंदिर की जरा हालत देखिए। हर इंसान यहाँ आता है श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ पूजा करने के लिए। अपने घर से आप जब नमाज पढ़ने निकलते हैं तो आप भी पाक साफ दामन निकलते हैं, ऐसे ही मंदिर में जब कोई इंसान आता है तो पूरा स्वच्छ होके आता है। स्वच्छ के बाद ये स्वच्छता अभियान है आपका। मैं गुजारिश करता हूँ रेखा गुप्ता सरकार से भी और यहाँ की आम आदमी पार्टी के पार्षद और एमएलए से भी कि जरा ये हालत देखिए मंदिर की। कम से कम आस्था का विषय है, उसका ख्याल रखें। हमें 70 साल हो गए सर इस गली में रहते हुए। 70 साल के अंदर ये हालत हमने कभी नहीं देखी कि आज हम अपने मंदिर पे नहीं आ पाए। कल ऐसे त्योहार बैठ के मनाया मंदिर में, मंदिर तक गेट नहीं खोल पाया, ना कोई बच्चा मंदिर के अंदर आया कि प्रसाद ले जाए। ये गंदगी देख के सब बच्चे वापसी चले गए, प्रसाद भी ऐसे ही रखा हुआ है। अब ये सफाई हो तो जब मंदिर का प्रसाद बटे। हमने अपनी लाइफ के अंदर कभी 70 साल के अंदर ये हालत नहीं देखी कि टट्टी बह रही है। एक बात कंफर्म कीजिए कि यहाँ पे इमरान हुसैन विधायक है, यहाँ के इमरान हुसैन विधायक इमरान हुसैन है, काउंसिलर उधर की लगती है। अच्छा, बाड़े की, वो भी आम आदमी पार्टी से हैं? हाँ, वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। अच्छा, ठीक है। जब वो वोट मांगने आए थे तो बोला था कि ये वोट हमें दो, आम आदमी को दो, कि हम ही टक्कर करेंगे। अच्छा, ये बोली थी। आप वो मना करते हैं? ये बात मना नहीं करते, क्या कराऊंगा, लेकिन कराते नहीं है, तसल्ली देते हैं। 3 महीने से हम लगातार उनका कांटेक्ट में हैं और मेरा नंबर उनके पास है, ना मेरा नंबर उठाते हैं तीनों और ना कोई बात करते हैं। लोग जा जाके परेशान हो गए। कल की हालत देखिए। क्यों परेशान हो गए आप? आपने कई बार कहाँ गए आप? मैं तो नहीं गया, पर मेरे मोहल्ले वाले काफी गए हैं और कई बार जा चुके हैं। एक ही दिन में 10 चक्कर लगाए लोगों ने। मैं कांटेक्ट में हुई देखो आप। अच्छा, ये किसको करा आपने? शर्मानंद जी, जो यहाँ के ई है। हाँ, नंद प्रसाद शर्मा यहाँ के जो ई हैं, उनको मैंने कर रखा है। अच्छा, ये सारा। अच्छा, तो उन्होंने तो रीड ही नहीं किया ये मैसेजेस है? ये रीड नहीं है, ब्लू टिक नहीं है इसका, वो करते नहीं है ना, करते ही नहीं है। हाँ। तो इनका कहना है, पंडित जी का, जो इस मंदिर के पुरोहित कह लीजिए या पंडित कह लीजिए, पंडित जी जो पूजा कराते हैं, उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर के जो गंदगी के वीडियोस हैं ऑलरेडी व्हाट्सएप पे शेयर किए हुए हैं। डेली जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भी चीज रीड नहीं हुई है। यानी कि आपके जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वो, उनको होश नहीं है, उनको पता ही नहीं व्हाट्सएप पे। मोहित यादव को भी मैंने फोन किया
उसका फोन भी मेरे पास आया, मैं करवा दूंगा। मैंने कहा उसको जन्माष्टमी के लिए तो करवा दो आप 14 तारीख को, उन्हें नहीं करवाया। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम इकबाल है, मैं मस्जिद तवखा में रहता हूँ मैं। अच्छा इकबाल भाई, मस्जिद तवखा की जी जी, मस्जिद तवखा की भी बहुत हालत खराब है साहब। हमारा मुल्क आज़ाद हो गया लेकिन हम इस गंदगी से अभी तक आज़ादी नहीं हुए सर। ये इमरान हुसैन साहब एक बात क्लियर कर दीजिए जी साहब कि ये गली जो है इसका काउंसलर एग्जैक्टली है कौन? वाले हैं या ये सादिक साहब है? सादिक साहब है साहब, कंफर्म। सर AC 22 में है, ये लगता है यही बात है। बल्ली मानव विधानसभा में लगता है सही। इमरान हुसैन साहब जब भी हम मुझे कहीं मिलते हैं फंक्शन में का ये पार्टी में या शमशान घाट में कहीं, उनको जब भी मैं कॉल करता हूँ सर बरसात आने वाली है इसका समाधान निकाले सर। कहते हैं जी आपकी गली के बाहर वहाँ पे वो मशीन लगेगी, लाल कुई के पेड़ के पास से मशीन लगेगी, जब मशीन आ जाएगी तो आपकी पूरी लाइन क्लियर हो जाएगी। सर वो आजकल कल तो अभी तक आई नहीं सर, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लिखा होता है चार्ट पे लिखा होता है जी आज नगद कल उधार। कल तो कभी जिंदगी में ना असर आई है और ना आएगी। हालांकि क्या है ये पानी में से तैरते हुए आना पड़ रहा है, फलांगते हुए आना पड़ रहा है। जाए हाँ? कोई सुनाई नहीं है यहाँ। क्यों? कोई कौन आ रही है? आप ऐसे चल के आ रही है, नापाकी नहीं हो रही आपको? ढूंढ जाके घर में क्या करें, किससे कहे, कौन से लिए आप लोग आ गए। अब अल्लाह खुदा ना खासा आपका पैर मुड़ जाए, आप गिर जाएं। अब अल्लाह जो करे बेफिक्री के साथ। कुछ कहेंगी अपने MLA को? डायरेक्ट जाएगी उनके पास बात की? भाई कुछ करो, इसका ध्यान रखा करो, गली का हर वक्त बंद है मैन होल। क्या जो हिंदू भाई रहते हैं, हमेशा ये मंदिर इतना सजा रहता था, इन लोगों ने इस बार इतनी गंदगी के अंदर अपना ये मनाया त्योहार कि बहुत ही ज्यादा गंदगी और मतलब चलने तक लायक जगह नहीं थी। हम तो खुद शर्मिंदा थे। जो हमारे पंडित जी हैं मंदिर के, इन्होंने बहुत इधर उधर फोन करे लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी समझ गए। और सारे हिंदू भाई हमारे सब परेशान है, मुसलमान भाई सब परेशान है इस गंदगी से, और सब मिलजुल के रहते हैं हम लोग। ये पुरानी दिल्ली है, ये पुरानी दिल्ली की मोहब्बत है। आप देख रहे हैं कि पंडित जी भी साथ में हैं और मुस्लिम भाई भी साथ में हैं, दोनों अपनी परेशानी आप लोगों को बता रहे हैं। सुनिए और गौर कीजिए। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे अपने MLA को? MLA बार हमारा काम नहीं किया उसने, कई बार उसके पास गए और हमारा काम नहीं किया उसने। आप क्या कहना चाहेंगे अपने MLA को? बिल्कुल, ये अब से नहीं, काफी टाइम से महीनों से गली खराब चल रही है। इनके अफसर सुनते हैं, न ये खुद सुनते हैं, गली और ना ये खुद आके देखते हैं। रेखा गुप्ता को मैं तो ये कहूँगी रेखा गुप्ता चांदनी चौक को देख रही है ये तोड़ने फोड़ने के, इस गली को भी आके देखे ना कहाँ से स्वच्छ है। स्वच्छ भारत, असली स्वच्छ भारत यही है। भैया क्या कहना चाहोगे? रेखा गुप्ता जी से क्या कहोगे? रेखा गुप्ता जी क्या कहें, रेखा तो गुप्ता जी ने तो अपनी सीट लेके बैठ गई। इससे बड़े तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी थे, तो हमने गली में हमारी गंदगी तो नहीं थी। पर अभी तो MLA तो आम आदमी पार्टी से ही है। MLA आम आदमी पर तो सीट उनके पास, जब पावर इन तो करेंगे क्या वो? इनका कहना ये है कि पहले केजरीवाल गवर्नमेंट में इनको कभी ऐसी परेशानी आई नहीं, लेकिन जब से BJP की सरकार बनी है MLA के पास पावर्स कम है। बाबू जी क्या है मामला? बस पूछो नहीं, यहाँ तो डूब मरने आने की बात है। अच्छा रोइए मत, आप इमोशनल मत होइए। ये लोग कितने परेशान हैं, बहुत ज्यादा, कोई देखने वाला नहीं है। रोइए मत, कोई बात नहीं, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। जन्माष्टमी भी अच्छी नहीं रही, सब कुछ देगा, सब बर्बाद कर दिया जी। सारे चले जाओ, 3 दिन गंधा था। भगवान आपको जो है इस गली के आपकी परेशानी दूर करे। 35 साल में हमने कभी ये नहीं देखा, मैं 35 साल से मैं रह रहा हूँ। आप पूजा करने जाते हैं, किस तरह की परेशानी होती है? मैं तो पूरे पानी भरा होता। आज के दिन तो देख ही सकते सर। गुजारिश है इमरान हुसैन से, गुजारिश है शमीम बानो से, गुजारिश है मोहम्मद सादिक से, गुजारिश है केजरीवाल से जो पंजाब में बैठे हैं, गुजारिश है रेखा गुप्ता से जो सरकार में बैठी है। कोई तो आए, कोई तो सुने। यहाँ पे लोग परेशान हैं। दिल्ली का शहर दिल, पुरानी दिल्ली की गली समोसान गली की हालत आप ये देख लीजिए। जहाँ हम बात करते हैं विकसित भारत बनाने की, गलियाँ हमारी बुरे हाल, बहुत बुरा हाल है। लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लोगों की बद्दुआ निकलने से पहले यहाँ का समाधान निकलना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको दूसरी गली ले जा रहा हूँ जिसका नाम है मस्जिद तेवर खां। ये पतली गली को शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए हम मस्जिद तेवर खां वाली गली में पहुंच जाएंगे। ज़रा वहाँ के हालात भी दिखा दूँ आपको। लोग वहाँ भी परेशान हैं। सब बहुत बुरी हालत है हमारे तो वहाँ की भी, हर तरह की हालत खराब है। आज तो कुछ बेहतर लग रहा है। नहीं सारे यहाँ पे ये भर जाता है, बहुत सही है। अच्छा, सारा भर जाता है। तो साले साहब को भी कई बार फोन करा है हमने, और इमरान हुसैन साहब ने ब्लॉक कर रखा है
ये बस इसको ब्लॉक किया हुआ है? नंबर ब्लॉक करा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, ब्लॉक करा हुआ है। ये बस 19-16 पे भी फोन मिला हो तो वो भी ब्लॉक करा हुआ है उन लोगों ने। अच्छा, नंबर मेरा देख के ब्लॉक करा हुआ है उन्होंने। आपका क्यों ब्लॉक किया हुआ है नंबर? पता नहीं, समझ जाते क्यों, क्या मसला है तेवर खां का? अरे बहुत बुरा हाल है, बहुत परेशान कर रखा है, इतनी कंप्लेंटें करवा दी मैंने, न्यूज़पेपर तक में निकलवाया है। अच्छा, संडे टाइम्स में 12 अगस्त को आया था, तो लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं करी इन लोगों ने। ये छोटी छोटी गलियां हैं मस्जिद तेवर खां की। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे देखिए निकल के सामने से आ रहे हैं और ये ईंटों पे पैर रख के आएंगे। मस्जिद तेवर खां की हालत ज़रा आप देख लीजिए, ये सीवर उबल रहा है और ये बच्चे आ रहे हैं। अगर बच्चे का पैर मुड़ा तो ये खर्चा जो इसके पैर टूटने का होगा वो शायद रेखा सरकार देगी या विधायक जी देंगे, कोई ना कोई तो देगा। ज़रा छोटे बच्चों की हालत देखिए आप। पानी होता सर यहाँ पर इस गली के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते इंसान कैसे निकल सकता है। मतलब घर से नहा धो के आता निकलता है, इतनी बदबू, इतनी कीचड़ है, इतना गंद फैला हुआ है यहाँ पे इस गली के अंदर, कोई कह नहीं सकता। मतलब निकलना दूभर है इस गली से। मैं इससे बढ़िया कि दुकान ना खोले वो ज्यादा बढ़िया है। आप किसी बड़े मंत्री को लाएं, उनको जरा दिखाएं कि आप इस गली की क्या पोजीशन है, लोग कैसे रह रहे हैं, इसमें मच्छर है, डेंगू है, मलेरिया है, किसी बंदे को कुछ होगा तो जीना दुश्वार हो जाएगा सर। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हालत है इस गली की, इंसान कैसे जी रहा है इस गली के अंदर। जरा ये गंदगी देखिए, ये गंदगी आप नहीं बोलते अपने एमएलए को? सर 10 दफा कंप्लेंट कर चुके हैं उनसे और सुनने के लिए राजी नहीं है इसके ऊपर। इतनी गंदगी आगे देखो ना आप सर, कितनी गंदगी, और भी देखिए आप, ये देखिए हर जगह बहुत हालत खराब है। ये देखिए कोई दिन ऐसा नहीं हो जिन्हें कंप्लेंट नहीं करते होंगे। अच्छा, ऐसा कोई दिन नहीं गया। आप देखोगे देखो कितनी गाली बंद है, मच्छर कितने मच्छर हो रहे हैं, दिख रहा है। इधर कुछ नहीं है, आप जब दिन में आना कल मालूम पड़ जाए क्या पोजीशन है यहाँ की। ये तो अभी पानी भी नहीं है, पानी उतरा हुआ है अभी भाई, क्या पोजीशन है यहाँ की। इतना बुरा हाल होता है कि आप चल नहीं सकते, आपको चलना उससे ज्यादा बुरा हाल होता है यहाँ का। यही रहती है। हाँ। अच्छा, तो ये गंदगी से रोज 2-4 होना पड़ता है? रोज आना जाना पड़ता है करने, और उसे पीछे गली में भी वैसे ही हाल है और यहाँ भी यही हाल है। हमें सर्विसेज देनी चाहिए ताकि सर्विसेज के जरिए इनका काम और बढ़े, कारोबार बढ़ेगा तो ही लोगों की नौकरी रोजगार बढ़ेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ गलियों में गंदगी से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है, बहुत बुरा हाल है। आप क्या कहना चाहोगे भैया? ना यहाँ पे जेई फोन उठा रहा है ना कोई फोन उठा रहा है, फोन कंप्लेन कर करके आदमी परेशान हो गया है। आधे फुट तक पानी बहता है, अब पानी ऐसा बहता है कि कस्टमर खड़ा होकर के राजी नहीं है। बहुत ही बड़ा बुरा हाल है। वोट के टाइम पे आ जाते हैं, वोट के उसके बाद तो जय सिया राम। तो वोट के टाइम पे आ जाते हैं, उसके बाद जय सिया राम। क्या परेशानी सुनाई नहीं होती किसी प्रकार की भी जी। पूरी गली मतलब जाम रहती है और कोई खोल के राजी नहीं है। और कर्मचारी आते हैं ना, वो अपनी मतलब यूँ लकड़ी घुमाई और ऐसे चलेगा कि हमारा काम नहीं है, समझ गए, डंडा घुमा कर मतलब ऐसे चले जाते हैं बस। आप कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। ये क्या है गंदगी? ये मलुआ बह रहा है सर, मल बह रहा है। ओवरफ्लो है। ये पोटी है? जी पोटी है, एकदम पोटी है। कौन सा घर है आपका? ये ऊपर है, मकान नंबर 108। अच्छा, क्या है समस्या? मकान नंबर 108। जी सर, आए दिन का गटर भरा रहता है एकदम, ना यहाँ कोई सुनता है ना कोई, रोज का ये नियम है जी। वो प्राइवेट कर्मचारी हैं जो यहाँ पे स्वीपर है या और भी कोई लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम इस लाइन को खोल देंगे, हम इतने पैसे लेंगे, काम ना करें तो हम इतने पैसे लेकिन सरकारी जो कर्मचारी आते हैं उनका कहना ये कि लाइन ही नहीं खुल रही, आगे से बंद है। जब प्राइवेट वाला खोल सकता है तो सरकारी वाले क्यों नहीं खोल सकते इसको? ये तो देखिए ना, करप्शन भी तो है ना उनके दिमाग में। तो ये चलता है कि पैसा मिल जाएगा, काम हो जाएगा, और सरकारी वाले बहाने मारते हैं। मशीन लगेगी, बहाने लंबे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। मशीन लगाने का मतलब है खर्चा, खर्चे का मतलब है सभी लोगों को फायदा है ना, यही कहना। साली साहब ने लगाई मशीन लगाई है और मस्जिद तो हमने बिल्कुल भी नहीं लगाई। जा ये मैन मस्जिद का गेट है। ये कौन सी मस्जिद है? और ये देखिए मस्जिद, 3 मस्जिद। अच्छा, 3 मस्जिदें हैं, एक गेट ये है, एक पल्ला गेट है, वजू होगा ना, और आप देखना अभी भरा हुआ पूरा पैर पूरा भर जाता है। ये देखो ये अभी तो ये देखिए, ये मुसलमानों की इबादत गाह जहाँ पे वजू होता है। वजू करने से पहले लोग अपने कपड़ों को, अपने पैरों को नापाक करते हैं, नापाक करने के बाद अल्लाह से तौबा करते हैं, उसके बाद जाके वजू करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं। यही हाल है। पंडित जी हैं, वो जाते हैं, अपना दामन पाक साफ करते हैं, शुद्धिकरण करके मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने से पहले फिर उनको नाले से, सीवर से, पानी से, गंदे पानी से 2-4 होना पड़ता है, फिर वो भी जाके तौबा कर लेते हैं। लेकिन तौबा करनी चाहिए हमारे विधायक जी को, तौबा करनी चाहिए जेईई को, जो सरकार से पैसा तो ले रहे हैं लेकिन बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर नहीं पहुँचा रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो आपकी जो एसोसिएशन है भाई साहब, एसोसिएशन क्या, हम तो जा ही सकते हैं। हमारे से जो हो सकता था बाहर
ओवरफ्लो के लिए जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसके लिए मोटर लगाई, लेकिन जब पानी बाहर पहुंचेगा जब तो वो बाहर खींच के पानी डालेगा ना। बरसात का पानी शूज उतार कर बाहर जा रहे हैं और इस गली के बाहर जाकर शूज पहन रहे हैं अपने स्कूल के बच्चे। अच्छा, क्योंकि उनके सॉक्स और शूज खराब हो जाते हैं। पहले वो अपने घर की स्लीपर में बाहर तक जाते हैं गली के बाहर, उसके बाद स्कूल के अपने शूज पहनते हैं, फिर घर फिर जाते हैं। सारा सीवर अब दोबारा से पानी ओवरफ्लो, पॉटी, पेशाब, पता नहीं क्या क्या इसमें है आ रहा है। बच्चों को डेंगू हो सकता है, लोग गिर सकते हैं, लोगों के कपड़े नापाक होते हैं, वो तो बात अलग ही है। दुकानदार जो हमारे कामगार हैं वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी थोक विक्रेता मार्केट है। इस मार्केट का पूरे हिंदुस्तान में नाम है और पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे खरीदारी करने आते हैं, और उनकी परेशानी अगर हम नहीं संभालेंगे तो एक दुकानदार कम से कम 4 से 5 लोगों को रोजगार देता है। अगर यहाँ ग्राहक नहीं आएगा तो उन 4 से 5 लोगों की नौकरी जाएगी। दुकानदार का अगर काम नहीं चला तो दुकान बंद हो जाएगी। और हमारे पास, आपको मालूम है हिंदुस्तान में इस वक्त काम की परेशानी कितनी है। जो बिजनेस चल रहे हैं कम से कम उनको एक पुश दिया जा सकता है, उनको चलाने का एक तरीका दिया जा सकता है और उनकी परेशानी हल करी जा सकती है। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। तो आप जो रोजाना कुछ पैसे कमाती हैं, अपनी रोजगार कमाती हैं, वो भी कमाने में दिक्कत होती होगी? बहुत ज्यादा। मैं 8 दिन में एक बार आती हूँ, मगर यहाँ पे इतनी गंदगी मिलती है। आज शुक्र है बारिश नहीं है तो थोड़ी सफाई है, मगर सुबह आई हूँ बहुत सफाई करी है यहाँ जब खड़ी हुई हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से इस नाले से हमने ओवरफ्लो के लिए अपने खर्चे से, प्राइवेट खर्चे से बनाया है, ट्रैप बनवाया। हाँ, ट्रैप बनवाया और यहाँ इधर आगे पानी निकलता है इधर बाहर। मैंने आपको गली समोसान की परेशानी दिखाई। अब मस्जिद तेवर खां पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मस्जिद तेवर खां के गेट के बाहर जी आप, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पानी का हालत जरा आप देख लीजिए, कीचड़ किस तरीके से है। रिक्शा पलट जाएगा तो चोट लगेगी, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। ये गली मस्जिद तेवर खां में हमने कंप्लेंट कराई थी, न्यूज़पेपर में निकलवाया था 12 अगस्त को। ये आर्टिकल 12 अगस्त का है और उसके बाद भी अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आया। जरा जूम करके दिखाएं, ये वही नाली है, बुरा हाल है यहाँ का। अखबारों ने भी खबरें छापी। 1 महीने से ज्यादा हो गया गटर बहते हुए, गंदा पानी, सीवर का पानी। इमरान हुसैन साहब सुन के राजी नहीं है, सादिक साहब सुन के राजी नहीं है, और वो जो है जो दूसरी पल्ली पार की जो किसी से भी कह दो, आप किसी से भी कह दें, आप कोई सुनने के लिए राजी ही नहीं है। ऐसा क्यों? तुमने वोट नहीं दिया था? वोट दिया था हमने, उन्हीं को वोट दिया था उनके कहने पे। अच्छा, तो अब आप हालत देख लीजिए इस गली की। बस आएंगे और ऐसे निकालेंगे और चले जाएंगे, यहीं निकाल के डाल देंगे। 3-4 दिन बाद वो फिर अंदर, जब सूखेगी तब उठेगी। ऐसे हालत में कहाँ से सूख जाएगी? तो बताइए। मोहम्मद जावेद नाम है। क्या है आपकी गली? बिल्कुल खूबसूरत हुई है गली, बहुत खूबसूरत हुई है। ये सब हमारे नेताओं की मेहरबानी है। गली में मासूम बच्चे, स्कूलों से छुट्टी हो रही है, सब पानी में पैर रखते हुए और जा रहे हैं। बुजुर्ग लोग सब इतना परेशान है कि कोई सुनवाई नहीं है। कितने कॉल कर चुके हैं, यहाँ तक कि हमने न्यू दिल्ली CM के ऑफिस में भी फ़ोन किया। वहाँ पे फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं कि जी यहाँ पे अभी वो सीवर वाले हैं नहीं। ये पर्ची का राज ये है, कंप्लेंट कराएंगे। तो ये कह रहे हैं कि कोई मोहित कुमार आएगा, और ये सब इन्होंने अपने नंबर दे रहे थे। देखिए ये सादिक भाई, बच्चे कह रहे हैं स्कूल नहीं जा रहे, पूरा 1 हफ्ते के बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जी हमने। अच्छा जी, देखिए जी, और ये सब इनको दी थी बना करके, इन्होंने ये नंबर दे दिए कि इस पर कंप्लेंट करो। फिर इस पर गए तो करे तो कह रहा है क्या नाम है, कोई बाबू को फ़ोन करो। बाबू को फ़ोन कर रहे थे, कुचापंडी में कोई मोहित कुमार है, उसका नंबर ये लिखा हो मोहित कुमार। मतलब ये अगर सभी को हम ही फोन करेंगे, कॉल करेंगे तो ये क्या करेंगे? तो ये स्कूल नहीं गया कोई भी भाई। ये लोग तो इन्हीं के अंडर में आते हैं ना, तो इनको कॉल करनी चाहिए। हम क्यों करेंगे भाई? हमारा फर्ज है आप लोगों को बताना, यहाँ के काउंसलर को बताना, यहाँ के MLA को बताना कि हमें ये परेशानी है। अब आपके जो नीचे जो लोग काम करते हैं आप उनको बताइए, हमें नंबर देने से क्या होगा? बिल्कुल सही बात। ये परेशानी तो आप देखिए। क्या समस्या है? यही परेशानी है कि पानी भरा रहता है। मेरा नईम है, सीवर वाले आते हैं, खबच्ची मारते हैं, चले जाते हैं। सफाई करके जाए तो बात भी है। ठंडा पीने के बाद भी आपका काम नहीं होता। गुड़ का खा लेंगे, वो भी दे देंगे, चल भाई गली का कुछ तो काम हो जाए। कुछ भी नहीं, बंडल दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, ठंडा पिला दिया, जब भी कुछ चल नहीं हो रही है। हम वोट मांगते वक्त ये नहीं सोचते कि लोगों का भला करना है। अगर ये सोचा होता तो आज यहाँ के लोग अपने नेता को पलकों पे बिठाते और तारीफ करते और ये कहते कि हमारी गली हिंदुस्तान के स्वच्छ भारत से अलाइंड है, लेकिन ऐसा जमीन पर नजर नहीं आता। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।